अगर नहीं किया ये काम तो अटक जाएगी पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान भाइयों के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं लाती रहती है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाती हैं, जिनका उद्देश्य किसानों के आर्थिक मदद के साथ ही उनकी खेती बाड़ी को भी बढ़ावा देना है। किसानों की सहायता के लिए शुरू की गई इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे ज्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी खेती की लागत में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश भर के लाखों किसान ले रहे हैं। अगर आप भी इस योजना से जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक अपनी पात्रता की जांच नहीं की है, तो आपको योजना की 19वीं किस्त का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी चीजें पूरी करनी होगी, वरना आपको 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपने सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर ली हो, जिससे 19वीं किस्त का लाभ लेने में किसी तरह की परेशानी ना आए। अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18 किस्तें किसानों के खातों में पहुंच चुकी है। अब किसान 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस किस्त का लाभ लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है। अगर आपने ये काम नहीं किए तो आपकी किस्त अटक सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले होगी eKYC। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सबसे पहला और जरूरी काम है eKYC। अगर आपने अपनी योजनाओं से जुड़ी eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की तो आपकी 19वीं किस्त अटक सकती है। इसे आप अपनी नज़दीकी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर से करवा सकते हैं, या फिर पीएम किसान योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी इसे पूरा किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसे पूरा करना ज़रूरी है ताकि आप योजना का लाभ समय पर प्राप्त कर सकें। अब है भू सत्यापन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को अपनी भूमि का सत्यापन कराना जरूरी है। इस प्रक्रिया में आपके द्वारा दी गई जमीन की जानकारी का सत्यापन होता है। भू सत्यापन के बिना आपके खाते में योजना का पैसा नहीं जा सकता। ये प्रक्रिया भी CSC सेंटर्स या पीएम किसान की वेबसाइट के माध्यम से पूरी की जा सकती है। अब है आधार कार्ड का लिंक होना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल होने के लिए जरूरी है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से लिंक हो। यदि आपका आधार कार्ड खाते से लिंक नहीं है तो आपको इसे लिंक कराना पड़ेगा। आप अपनी बैंक शाखा में जाकर के प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अब है DBT ऑप्शन को ऑन करना। आपके बैंक खाते में योजना की किस्त सीधे ट्रांसफर करने के लिए DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑप्शन को सक्रिय करना जरूरी है। अगर ये ऑप्शन आपके खाते में बंद है तो किस्त का पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। इसे अपने बैंक में जाकर सही जरूर करवाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है। ये राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में सुधार करना और कृषि कार्यों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना से जुड़े सभी किसान समय समय पर योजना की किस्त प्राप्त करते हैं तो उनकी खेती की लागत को कवर करने में मदद मिलती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कि आप भी 19वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।